बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम पैरासाइटोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए हमने पैरासाइटोलॉजी को कैसे गो थ्रू करना है। इसमें हमारे पास आ जाते हैं एंडोपैरासाइट, आ जाते हैं एक्टोपैरासाइट, आ जाते हैं प्रोटोजो, आ जाते हैं रिकेट्शियल डिजीज़ आ जाती है। अब जो प्रोटोजोल डिजीज़ हैं उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। लाइक बेबीजिया है, फिलेरिया है, ट्रिपनोसोमा है, लेशमीनिया है। ठीक है, इनको आप देख लें। इसके अलावा इनकी कौन सी स्पीशीज़ किस एनिमल में अफेक्ट करती है, लाइक बेबीजिया बायजामिना है। इसके अलावा जो इनके अदर नेम है वो क्या है, जैसे हम कहते हैं सरा है, डोरिन है, चागस डिजीज़ है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो है कौन से वेक्टर हैं जो इन बीमारियों को फैलाने का बाइस बनते हैं, लाइक फ्लाई है या मॉस्किटो है। इसके अलावा इनका कंट्रोल क्या है। इसके अलावा आप देख लें कि इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। जैसे हम कहते हैं कि बेबीजिया के लिए इमिडोकार्ब डाइप्रोपोनेट है, इसीलिए जो थिलेरिया है उसके लिए हम परवाकिनोन इस्तेमाल करते हैं। या आप ड्रग ऑफ चॉइसेस जो हैं, इसी तरह ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इनसे आप गो थ्रू कर लें। इसके अलावा रिकेट्शियल डिजीज़ में हमारे पास एनाप्लाज्मा आ जाता है, हर्लिकियोसिस आ जाता है। उनको देख लें कि वो उनका अदर नेम क्या है। ठीक है, उनमें क्या सिम्टम्स होते हैं और किस वेक्टर की वजह से, और हमने क्या उनका ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद आप आ जाएँ एंडोपैरासाइट्स की तरफ। एंडोपैरासाइट्स को हम हेलमेंट्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 तरह के आ जाएंगे, नीमाटोड्स, ट्रीमाटोड एंड सेस्टोड्स। ठीक है, इसमें आप देख लें कि हमारे पास नीमाटोड्स कौन से हैं, लाइक हम कहते हैं हिमंकस है। इसके अलावा ट्रीमाटोड कौन से हैं, लाइक फेस्यूला है। सेस्टोड कौन से हैं, लाइक मोनीजिया है। इनको अब जो मेजर हैं जो वर्म्स, उनको देख लें, उनकी क्लासिफिकेशन देख लें। इसके बाद आप ये देख लें लाइक वर्म्स के सेकंड नेम्स भी हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि या इनकी स्पेसिफिक साइट कौन सी है। जैसे अगर हम फेस्ट्यूला की बात करें तो इसकी वजह से डिजीज़ होती है, हम उसे फेस्ट्यूलोसिस कहते हैं। ठीक है, उसकी रिडिलेक्शन साइट कह लें, वो लीवर होता है, वो लीवर को अफेक्ट करती है। इसी तरह आई वर्म की बात कर लें, फ्लीजिया है जो आई वर्म है। इसी तरह लंग वर्म की बात कर लें, लंग वर्म कौन सा होता है, किडनी वर्म कौन सा होता है। ठीक है, इसके अलावा बार्बर पोर वर्म्स कौन से होते हैं, हुक वर्म कौन से होते हैं, पिम्पी कट किस वर्म की वजह से होती है। इसके बाद इनके डायग्नोसिस पे आ जाएं कि हमने, जैसे हम कहते हैं फ्लोटिंग मेथड है, मिकमास्टर टेक्निक है, उसको आप लेबॉरेटरी टेक्निक्स के नाम देख लें। इसके बाद इनका कंट्रोल कैसे होता है, डिवर्मर की तरफ आ जाते हैं। डिवर्मर की क्लासिफिकेशन आप देख लें, जैसे ऑक्सीक्लोजनाइट है, प्रेजिक्वेंटल है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, फेबेंडाजोल। ठीक है, लार्ज एनिमल में हमने कौन सा यूज़ करना है, और जो है वो स्मॉल एनिमल में कौन सा करना है। पोल्ट्री में हमने कौन सा जो है वो डिवर्मर यूज़ करना है। एक्टोपैरासाइट में आप देख लें, मेंज है, लाइसिस हैं, टिक्स हैं, ठीक है, स्कैबीज है। इनको आप देख लें और इनके लिए हम कौन सा इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उससे गो थ्रू कर। इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं हम पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में। पोल्ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आप उनको देख लें। लेयर किसे कहते हैं, ब्रॉयलर किसे कहते हैं, कॉक किसे कहते हैं, पुलिट किसे कहते हैं। ठीक है, इसको देख लें। फिर उनके बॉडी पार्ट्स देख लें। ठीक है, फॉर्म किसे कहते हैं। इसके अलावा जो है वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को देख लें, उसमें हमारे पास स्ट्रोप है, प्रोवेंट्रिकुलस है, उसको देख लें। इसके अलावा उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको देख लें। इसके बाद हम आ जाते हैं उनकी मैनेजमेंट की तरफ। उसमें हमने डे 1 से लेके जब तक हम बर्ड को रेयर कर रहे हैं, हमने उसकी सारी मैनेजमेंट देखनी है। लाइक हम कहते हैं कि ब्रूडिंग 0 डे से लेकर 2 वीक्स तक चलती है। ब्रूडिंग मैनेजमेंट देख लें, उसमें हम टेम्परेचर कितना रखते हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन देख लें, डे 1 पे कौन सी करती है, उनका पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो देख लें। ड्रिंकिंग वाटर में हम कौन सी देते हैं वैक्सीन, आई ड्रॉप्स की सूरत में कौन सी देते हैं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पोल्ट्री के लिए। उसके बाद फ्लशिंग है, डीबिकिंग है, इसको आप जो है उनकी मैनेजमेंट को देख लें। इसी तरह अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास पता होना चाहिए कि ब्रॉयलर पर बर्ड स्पेस कितनी लेता है स्क्वायर मीटर में या फीट में, इसी तरह लेयर को कितनी चाहिए होती है। इसके अलावा लिटर मटेरियल का देख लें आप, कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। इसके अलावा अमोनिया बिल्डअप का देख लें। इसके अलावा जो है ओपन सेमी कंट्रोल एंड कंट्रोल जो है शेड हैं, उनको देख लें, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद जो है प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन एंड लेइंग, उसको आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग की कंपोजिशन देख लें, मतलब एग कितनी देर 24 आवर्स में जो एग बनने के लिए तब्दीलियाँ आती हैं, आप उसको जो है वो गो थ्रू कर लें और मेमोराइज़ कर लें।
इसके बाद एग लेइंग के बाद हमारे पास इंक्यूबेशन आ जाएगी। इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट जो है एनिमल्स बर्ड्स उनमें कितना होता है। इंक्यूबेशन जो है अगर हम कर रहे हैं थ्रू मशीनरी, उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। उसके बाद हैचिंग देख लें, इन सारा जो है प्रोसेस उसको टेम्परेचर वाइज जो है वो गो थ्रू कर लें। इसके बाद कुछ हम बात करेंगे पोल्ट्री डिजीज़ के बारे में। इसको आप इजी इस तरह होगा आपके लिए कि आप इसको सिस्टम वाइज याद करें। लाइक डिजीज़ अफेक्टिंग द रेस्पायरेटरी सिस्टम, दैन द CNS सिस्टम, दैन स्किन सिस्टम। अगर हम रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें उसमें पास IBD है, ILT है, एस्परजिलोसिस है जिसे हम ब्रूडर नमूनिया भी कहते हैं, कुराइज़ा है। इसी तरह अगर हम CNS की बात करें तो उसमें हमारे पास ND है, मैरिक्स डिजीज़ है, एवियन इंसेफ्लोमलेशिया है, ठीक है। और इनके स्पेसिफिक साइन भी याद कर लें। जैसे हम कहते हैं ग्रीनिश डायरिया और स्टार गेजिंग पोस्चर जो है वो रानीखेत में होता है। इसी तरह विंग पैरालिसिस जो है वो मैरिक्स डिजीज़ में होता है। इसके अलावा इनके पोस्टमार्टम लेयंस, लाइक हम कहते हैं जी प्रोवेंट्रिकुलस में हेमरेजेस हैं, तो वो आप इसमें देख लें। इसी तरह जो अगर ब्लड स्प्लैशिंग हो वॉल पे फार्म की, तो वो कौन सी डिजीज़ होती है। लाइक हम कहते हैं इन्फेक्शियस लेरेंजियोट्रैकिटिस जो है ये इसका स्पेसिफिक साइन है, ब्लड स्प्लैशिंग वाला। अगर हम स्किन की बात करें तो उसमें हमारे पास लाइक रिकट्स आ जाता है, बम्बल फूट आ जाता है, उसकी मैनेजमेंट हो जाती है, उसकी रीज़न आ जाती है कि वो